हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। कल की हमारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा, इसका डिस्कशन हम थोड़ी देर में करेंगे। लेकिन एक नज़र डाल लेते हैं हम आज के दिन पे, यानी कि 15 को मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। जैसे कि आप देखेंगे, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। आज काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सीखने की है। एक रेंज में 15 को अगर आप ध्यान देंगे, मार्केट इस रेंज में गया जो है 35,600 वाला जोन है। इस जोन में जाके मार्केट बार बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता रहा और ये लेवल आपके साथ डिस्कस किया गया था। उसके पीछे लॉजिक है, मतलब कोई भी चीज आपको बताई जाती है वो प्रॉपर एनालिसिस करके बताई जाती है। देखो, कोई भी चीज 100% परफेक्ट तो नहीं होती कि मैं बोलूंगा कि हर दिन मैं जो आपको लेवल बता रहा हूं वैसा ही होगा, पर लेकिन वो एक ऑब्जर्वेशन होती है। और यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं जो 35,600 वाला जोन है, ये आपको वीडियो में कई बार समझाया गया है और आज भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे 15 को बार बार मार्केट ने इसे हिट किया, इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन दे नहीं पाया। और जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट जाता है, दो ही सिचुएशन होती है, या तो वो उस लेवल पे साइडवेज हो जाएगा क्योंकि बायर्स चाहते हैं कि मार्केट उसका ब्रेकआउट दे दे और आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दे। सेलर्स चाहते हैं कि मार्केट उस लेवल की रेस्पेक्ट करता रहे और आपको अच्छी खासी गिरावट दिखा दे, और उस वजह से ये मार्केट साइडवेज हो जाता है। पहली तो यही पॉसिबिलिटी होती है। दूसरी जो आपको नजर रखनी होती है वॉल्यूम पे। अगर वहां पे बायर्स का वॉल्यूम ज्यादा होता है या ओपन इंटरेस्ट, आप ऑप्शन चैन में भी जाके देख सकते हैं कि उस लेवल पे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उस तरह की सिचुएशन में आपको ब्रेकआउट मिल जाता है। अगर आपको वहां पे सेलर्स का वॉल्यूम ज्यादा दिखाई देता है तो आपको वहां से एक बड़ा फॉल देखने को मिल जाता है। इस तरह की पॉसिबिलिटीज हमें मार्केट में देखने को मिलती है। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट है, आपके साथ क्यों डिस्कस किया गया था। आप यहां पे देखेंगे 3 मार्च को और यहां पे 2 मार्च को भी आप देखेंगे। 2 मार्च को भी मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और वहीं से हमें गिरावट देखने को मिली। 3 मार्च को आप देखेंगे मार्केट ने इसी जोन में फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और फिर से हमें गिरावट देखने को मिली। और आज के दिन भी आप देख सकते हैं। उससे पहले जाएंगे तो आप 28 फरवरी को जाएंगे तो हमें इस लेवल पे पहले सपोर्ट भी देखने को मिले। हमारी सेम वही थ्योरी, अगर कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगता है। जितना मजबूत वो सपोर्ट रहेगा उतना ही मजबूत ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो आप समझ गए कि मार्केट 35,600 पे एक इंपॉर्टेंट लेवल पे था जिसकी मार्केट ने रेस्पेक्ट की है एज ए रेजिस्टेंस। ये हमें 2 मार्च और 3 मार्च को भी देखने को मिला था और उससे पहले भी 28 फरवरी में भी हमने सपोर्ट यहाँ पे देखे हैं। पीछे भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, हम इतने पीछे नहीं जाते, फिलहाल आप यहीं से ही समझ गए होंगे। अब जो ये लेवल है 35,600, ये हमारे लिए कल भी एज ए रेजिस्टेंस ही काम करने वाला है। समझ गए आप अच्छे तरीके से। अब इसके बाद अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे, जो 34,800 है, इस जोन में हमें सपोर्ट भी दिखाई दिया है। अब इसके लिए भी आप पीछे जाइए, 14 को देखिए। 14 को भी हमें मार्केट पहले यहां पे रेजिस्टेंस दिखा रहा था, ब्रेकआउट देने के बाद इसी जोन में सपोर्ट भी दिखाया था। उससे पीछे जाइए, 11th को जाइए। 11th को जब मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था, इसी जोन में हमें क्या दिखाया था, रेजिस्टेंस दिखाया था और वहीं से हमें गिरावट देखने को मिली थी। उससे पीछे जाइए आप 10th को जाइए। 10th को आपको यहाँ पे सपोर्ट ये देखो साफ साफ सपोर्ट दिखाई दे रहा है। उससे भी पीछे जाइए, अब फिर से 3 मार्च में जाइए और 2 मार्च में जाइए, इसी जोन में आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई देंगे। तो क्लियर है दोनों ही लेवल क्यों रेस्पेक्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको क्यों कहता हूं कि आप मार्केट में कल क्या होने वाला है उससे पहले आपको पिछले दिन का ऑब्जर्वेशन लेना जरूरी होता है, क्योंकि पिछले दिनों में कहां कहां पे सपोर्ट बने हैं, कहां कहां पे रेजिस्टेंस बने हैं। क्योंकि जितना मजबूत सपोर्ट होगा मार्केट उसकी रेस्पेक्ट करेगा, जितना मजबूत रेजिस्टेंस होगा मार्केट उसकी रेस्पेक्ट करेगा। समझ गए। भले ही मार्केट वहां पे कुछ टाइम स्पेंड करे और फिर आप उसी हिसाब से ओपन इंटरेस्ट देखते रहो, वॉल्यूम देखते रहो। अगर वॉल्यूम बढ़ रहे हैं बायर्स की साइड तो इसका मतलब ब्रेकआउट मिलने वाला है, अगर सेलर की साइड बढ़ रहे वाले हैं इसका मतलब गिरावट आने वाली है। तो ये सिचुएशन आप अच्छे तरीके से समझ गए। आपको यहाँ पे एक चीज और नजर आएगी, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। उसके लिए मैं इसे और जूम करता हूं। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये वाली ट्रेंड लाइन आपको बताई गई थी,
पर इतनी बड़ी भी ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे रहने दो, सिर्फ इतना ही देखो। अगर 15 को ऑब्जर्व करो, 15 को अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, आपको हमारा एक ट्रायंगल वाला पैटर्न दिखाई देगा। मैंने आपको 2 ट्रायंगल बताए हुए हैं, ये ट्रेंड लाइन बनाई हुई है और ये पैरेलल लाइन। तो आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा, ऊपर आपको बार बार सेमी लेवल पे रेजिस्टेंस, नीचे आपको सेमी लेवल पे सपोर्ट, और ये चीज नैरो होती जा रही है। इसका मतलब क्या है कि हमें इंतजार करना है, या तो ब्रेकआउट मिल जाए, प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाए, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी, ब्रेकडाउन मिल जाए, प्राइस नीचे सस्टेन कर जाए, वो यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी। क्लियर है? तो यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला है, हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली है। किसने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना है, जिससे मैं समझ जाऊं कि आपको ये जो हमारे चारों पैटर्न्स हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं। चलो अब हम वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। कल हमें कौन कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं। पहले यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 35,250 पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। अब ये लेवल हमने क्यों डिसाइड किया, इसके पीछे आप देखेंगे 15 को ही देख लो, 15 से शुरुआत कर लो। शुरुआत में मार्केट ने इसी लेवल पे हमें सपोर्ट दिखाया और फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया और उसके बाद सेम लेवल पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला। उससे पीछे जाइए आप 14 को जाइए, 14 मार्च में भी हमें पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दिया, ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट दिखाई दिया। उससे भी पीछे जाइए आप 10th मार्च को जाइए, 10th मार्च को हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिला। उससे भी पीछे जाइए आप यहाँ पे जाइए 3rd मार्च को, 3rd मार्च को मार्केट ने पहले यहाँ पे सपोर्ट दिखाया, फिर इसका ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह मार्केट एक्ट करता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई दिया। 2nd मार्च में जाइए, 2nd मार्च में पहले सपोर्ट दिखाया, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया। तो ये लेवल हमारा पहले भी काफी इंपॉर्टेंट रहा है। तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कल को अगर मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो आपको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। सेम वैसे ही जैसे आज आपको ये रेजिस्टेंस दिखाई दिया और इसके डिस्कशन हमने पहली वीडियोस में बहुत बार किए हैं। अगर आपको इसका मिलता है ब्रेकआउट, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 35,750 पे आपको अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा 3rd मार्च में। 3rd मार्च में मार्केट में जो रेजिस्टेंस बना था वो इसी जोन में बना था और वहीं से ही आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी। अब यहाँ पे हम अपना दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट बनते हुए दिखाई दे रहा है ये 34,500 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। 14 को देखोगे मार्केट इसी जोन के आसपास सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है। 11th को देखोगे, 11th को तो मार्केट ने इस जोन में काफी टाइम स्पेंड किया है। 10th को भी आप देख सकते हैं मार्केट ने इस जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। 4th मार्च को जाइए, 4th मार्च को आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला है, ब्रेकआउट मिलने के बाद आपको यहाँ पे सपोर्ट भी देखने को मिला है। अगर 34,500 का भी आपको ब्रेकडाउन मिलता है, उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 34,000 पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इसके लिए आप देखेंगे 11th मार्च को मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है। उससे पीछे जाइए आप 9th मार्च को देखिए, 9th मार्च में जो मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आया, मार्केट ने इसी जोन में क्या काम किया, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। उससे भी पीछे जाइए, अगर आप 4th मार्च को देखेंगे मार्केट में जो गिरावट आई, मार्केट ने इसी जोन में क्या लिया, सपोर्ट लिया। ये चीज आप अच्छे तरीके से समझ गए, प्राइस एक्शन की मदद से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ गए। अब एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं नो ट्रेडिंग जोन का। आपको यहाँ पे 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे वाली लाइन की बात करेंगे 34,770 है, ऊपरले वाली लाइन की बात करेंगे ये 35,095 है, जो कि आप देखेंगे 4th मार्च का हाई भी है। मैं यहाँ पे आपको ये भी सजेस्ट करूंगा, हालांकि 34,770 के बजाय अगर आप 15 का लो लेके चलेंगे ये ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये तो हमने इस लेवल इस हिसाब से डिसाइड किया है 14 को देख के, 11th को देख के कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, 10th को देख के कि कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, उससे पीछे देखिए कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है कि अगर ब्रेकडाउन आया तो क्या सिचुएशन रहेगी। पर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा आप इसका लो लेके चल सकते हैं। 15 के लो का अगर ब्रेकडाउन होता है, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, साथ ही साथ नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन हम पिवट पॉइंट से करते हैं।
यहाँ पे आप देखेंगे पिवट पॉइंट हमने लगाए हुए हैं। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 35,432 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 35,620 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 35,934 पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे आप देखेंगे बैंक निफ्टी में अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 34,814 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 34,626। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 34,312 पे हमें तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 17 मार्च की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 35,000 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 10.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने आपको इसका ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद आप देखेंगे 35,500 पे हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 14.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 34,500 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 10.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, फिर आप देखेंगे 34,000 पे आपको सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 15.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके शेयर करने से किसी की हेल्प हो सकती है, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।